हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 5 बसंत ऋतु। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। एक सुंदर बगीचा था जो बहुत सुंदर और हमेशा हरा भरा रहता था। बगीचे के पेड़ पौधे सदा तरह तरह के फूलों और फलों से लदे रहते थे। पेड़ों पर पक्षी चहकते रहते और फूलों पर भंवरे गुंजार करते रहते थे। धरती पर हरी भरी घास ऐसे बिछी रहती मानो मखमली कालीन हो। जो भी उस हरी घास पर बैठता उसका मन खुशी से लोटपोट हो जाता। आड़ू के पेड़ों का तो जवाब ही नहीं था, वे तो उस बगीचे की जान थे। ऋतुराज बसंत के आते ही वे वृक्ष फूलों से लद जाते। कुछ दिन बाद वे फूल फल बन जाते। ऐसे फल जिन्हें खाने के लिए बालकों का ही नहीं बल्कि बड़े बूढ़ों का मन भी ललचा उठता था। बच्चे जब विद्यालय जाते तो वह बगीचा रास्ते में पड़ता था, जिसको देखकर बच्चे बहुत खुश होते। विद्यालय से लौटते समय वे अक्सर बगीचे में जाते, हरी हरी घास पर खेलते, लोट लगाते और रसदार आड़ुओं का स्वाद भी लेते। उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था, क्योंकि बगीचे का मालिक दूसरे देश को गया हुआ था। बसंत के दिन थे। बगीचे में बाहर ही बाहर थी। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। दोपहर के समय बच्चे रोज की तरह बेधड़क बगीचे में जा घुसे। वे अपनी धुन में मस्त थे। तभी उनके कानों में एक कर्कश आवाज पड़ी। कौन हो तुम सब? ठहरो, अभी तुम्हें बताता हूँ। बच्चों ने चौंक कर देखा। विशाल डील डोल वाला एक डरावना आदमी हाथ में मोटा सा डंडा लेकर उनकी ओर दौड़ा चला आ रहा था। वह आदमी उस बगीचे का मालिक था। बच्चे भयभीत होकर भाग खड़े हुए। बच्चे दोबारा बगीचे में न जाएं, इसके लिए उस आदमी ने जल्द ही अर्थात शीघ्र ही बगीचे के चारों ओर एक पक्की दीवार बनवा दी। अब वह डरावना आदमी अकेले ही अपने बगीचे में घूमता रहता था। पूरा साल बीत गया। बसंत ऋतु फिर आई। सबके बगीचे में फूल खिले, पर उसके बगीचे में वीरानी छाई रही। न तो चिड़ियों की चहक हुई और न भंवरों का गुनगुनाना ही सुनाई पड़ा। सर्दियों में उस क्षेत्र में इतनी बर्फ गिरी कि पेड़ पौधे ठंड से मुरझा गए। अगले साल भी उस डरावने आदमी के बगीचे में बाहर न आई, न ही आड़ू के पेड़ों में फूल लगे। कुछ महीनों बाद अगली बसंत के आगमन से पहले एक दिन बहुत जोर से पानी बरसा और वह दीवार टूटकर गिर पड़ी। टूटी दीवार देखकर सब बच्चे बहुत प्रसन्न हुए। वे चुपके से बगीचे में घुसे और मजे से खेलने कूदने लगे। डरावना आदमी अपने कमरे में उदास बैठा था। अचानक उसे बच्चों की खिलखिलाहट सुनाई दी। उसने खिड़की से झांका। देखते ही देखते उसका बगीचा फूलों और फलों से भर चुका था। वह दृश्य देखकर वह दंग रह गया। उसको अपनी भूल का एहसास हुआ। दीवार के बनने से बच्चों का उस बगीचे में आना बंद हो गया था, इसलिए ऋतुराज बसंत भी उससे नाराज हो गया था। ऋतुराज बसंत का अर्थ है जो ऋतुएं होती हैं उनका राजा। वो कौन है? बसंत ऋतु, है ना। जब बसंत ऋतु आती है सारे पेड़ों पर क्या छा जाते हैं? फूल छा जाते हैं, हरियाली छा जाती है। इसलिए इस बसंत ऋतु को ऋतुराज बसंत कहा जाता है। ठीक है, आगे है
उससे नाराज हो गया था। वह आदमी उठा और बच्चों के साथ खेलने लगा। उसने बची हुई दीवार को भी अपने हाथों से गिरा दिया। वह चाहता था कि उसके बगीचे में बच्चों की हंसी हमेशा गूंजती रहे और सदा फल फूल खिलते रहे। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।